बच्चों देखो, हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। कौन सा? चैप्टर नंबर 5, डिफरेंशिएशन। वैसे चैप्टर का नाम तो क्या है? कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है ना? तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन लिया है मैंने मिसलिनियस एक्सरसाइज का। थर्ड ही क्यों? फर्स्ट सेकंड क्यों नहीं लिया? क्योंकि अति आसान सवाल हैं, दोनों के दोनों बहुत आसान है, बहुत आसान है। चेन रूल लगाओगे आराम से हो जाएगा। तीसरा भी आसान ही है वैसे तो, लेकिन कोई नहीं, एक आध तो कराना ही पड़ेगा ना। ठीक है, कर लोगे वैसे तो आप सारे ये। तो इसमें क्या करना होगा, क्या लग रहा है आपको? भाई यहाँ पर x, यहाँ पर x, तो log लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है log लेना पड़ेगा। तो इसको fx ना मानते हुए y लेट करूँगा, y में आसान पड़ेगा ना, log y हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? टेक log बोथ साइड, दोनों तरफ भाई साहब में ले लूँगा log, तो क्या हो जाएगा? log y इक्वस टू, वैसे तो ये होगा log 5x की पावर 3 cos 2x, बट पावर आगे आ जाती है, log y 3 cos 2x आगे आ जाएगा, अंदर रह जाएगा log 5x। अब ज़्यादा कुछ रह नहीं गया सवाल में करने को। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा? 1/y dy ओवर dx। क्यों 1/y dy ओवर dx? क्यों भाई? वही log y है ना, log x होता तो 1/x लिखते केवल, लेकिन यहाँ पर y है तो y का भी करना पड़ेगा, क्योंकि y को x मानते हुए किया हमने। ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं इस चीज़ पे। तो अब ये 3 तो कांस्टेंट है, इससे हमें कोई लेना देना है नहीं। इसमें फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। तो फर्स्ट सेकंड मानते हुए cos 2x एज इट इज, किसका डिफरेंशिएशन? log 5x का क्या होगा? लेकिन 5x का भी होगा, 5x का क्या होगा? केवल 5x का 1 हो जाएगा, प्लस इस बार log 5x को एज इट इज रख देंगे। चलो पीछे ही रख लो, चलो आगे रख लो, हटाओ। log 5x एज इट इज इनटू cos 2x का होगा, cos 2x का माइनस sin 2x, sin 2x माइनस का माइनस लगा दे रहा हूँ यहाँ पर। क्या कह रहे हो? हम कैसे लगाएंगे ऐसे मिटा के, वो आप अपना देखना। तो sin 2x, लेकिन 2x का भी होगा, 2x का भी होगा 2। 3 तो बाहर है, ब्रैकेट के बाहर लगाया ना मैंने, 3 बिल्कुल बाहर है ये। तो dy ओवर dx क्या आया आपका? एक तो y इधर चला जाएगा, 3 भी है बाहर, 3y, y की वैल्यू लगाएंगे वैसे तो अभी, लेकिन पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। 5 से 5 कट गया, क्या बचा? cos 2x डिवाइडेड बाई x, इधर क्या बचा? 2 log 5x इंटू साइन 2x। ठीक है, y की वैल्यू लगा देंगे। अब हम y की वैल्यू क्या है? 5x की पावर 3 cos 2x, ब्रैकेट में यही दोबारा उतार देंगे पूरा। यही आंसर होगा आंसर सीट में। आंसर में दिक्कत आ रही थी आपको? हाँ, क्या ये चीज़ यहाँ पर उतर जाएगी? बाकी 3 की वैल्यू, 3 तो 3 है, y की वैल्यू लगाई है मैंने ये, और ये वाला एच यहाँ पर उतर जाएगा, भाई आंसर होगा। ठीक है ना भाई, समझ में आ गया? ये आगे बढ़ दो फटाफट फटाफट बच्चों। ये देखो अगला सवाल है ये। ठीक है, इसमें मैंने fx लेट कर लिया है, क्योंकि log नहीं लेना पड़ेगा ना, तो मैंने इसको fx मान लिया है। कुछ भी मान लो, अगर log लेना है तो y मानना सही है, क्योंकि 1/y लिखना पड़ता है, fx में थोड़ा लोचा हो जाएगा लिखने में। तो कर देंगे इसको भी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हो जाएगा ये। ठीक है, फर्स्ट सेकंड से। तो क्या? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा? f डैश x, इधर डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करने में से अंडर रूट हट जाएगा। ऊपर क्या होगा? डिनोमिनेटर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? cos इनवर्स है 1/√, स्क्वायर रूट 1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर, माइनस और आएगा, फॉर्मूले माइनस होता है cos इनवर्स के में। ठीक है, फिर x/2 का भी, x/2 को x मानते हुए लिखा मैंने, ये फॉर्मूला लगाया, x/2 को x मानते हुए फॉर्मूला लगाया, 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x/2 का भी होगा, x/2 का क्या होगा? 1/2,
फिर फॉर्मूले में माइनस होता है, फिर न्यूमरेटर एज इट इज कॉस इनवर्स x/2। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा, कौन बताएगा कैसे होगा? हाँ, रूट एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। रूट एक्स का क्या बताया मैंने? 1/2 रूट एक्स। तो इसी का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह पे 2x + 7। लेकिन जो जिसको हमने x माना, इस पूरे को x मानते हुए किया है, तो इसका भी होगा 2 और आ जाएगा, 2 और आ जाएगा, 2 से 2 कट भी जाएगा। सही बात है कि नहीं? ठीक है, यहाँ तो कुछ कट नहीं रहा था शायद, नहीं यहाँ कुछ नहीं कट रहा था। ठीक है, अब लिख दो इसको, थोड़ा अच्छे से लिख दो। ये नीचे 2 आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस के तो दोनों ही है, माइनस चाहो तो कॉमन ले लो, नहीं ऐसे ही रहने दो। एलसीएम और लेना पड़ेगा, ये वाली चीज़ एलसीएम और लेनी पड़ेगी ना। अच्छा, डिवाइड में ये भी, इधर भी डिवाइड में आ रहा है, ये इसको भी एलसीएम लेना पड़ेगा फिर तो। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? नहीं कोई बात नहीं, तो ऐसे देखो 2x है प्लस 7 है, अपॉन में स्क्वायर रूट 1 - x/2 का स्क्वायर है, और ये 2 तो है ही है, ये वाला बाहर लिख दिया मैंने, इतना ही तो है ये, माइनस उधर क्या क्या चीज़ है, उधर कॉस इनवर्स x/2 है, अपॉन अंडर रूट में 2x + 7 है, डिवाइड में ये 2x + 7 तो है ही है। अब क्या करेंगे भाई? एलसीएम ले लूँ ये दोनों, ठीक है, एलसीएम लूँगा तो नीचे आएंगे, ये 2x + 7 तो ऑलरेडी है ये नीचे, ये दोनों एलसीएम के साथ नीचे आएंगे, अंडर रूट 1 - x/2 का। हो सकता है इसने 2 को और एलसीएम ले लिया हो, अंदर 4 कर दिया हो इधर, कोई बात नहीं, उसको रहने देते हैं हम। दोनों चीज़ें एलसीएम आएंगी, ये भी और ये भी, स्क्वायर रूट 2x + 7। ये वाला 2 मैंने एलसीएम में लिया नहीं, इसको भी ले लूँ, चलो इसको भी ले लो, हटाओ ये वाला 2। अब इस चीज़ का जब इसमें डिवाइड करूँगा, ये दोनों हट जाएंगे, ये तो पहले से ही एलसीएम में नहीं है, ये पहले से ही नीचे है ये वाला, इसको मत देखना एलसीएम में, ये और ये आया है, तो इससे जब डिवाइड करूँगा तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ये बचेगा, इसकी गुणा इसमें होगी, तो क्या आएगा 2x + 7, अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। इधर क्या होगा भाई? इधर इससे डिवाइड करूँगा तो ये हट जाएगा, बट ये रह जाएगा, इसकी गुणा इसमें होगी, क्या आएगा 2 ये वाला फैक्टर अंडर रूट में 1 - x/2 का स्क्वायर कॉस इनवर्स। अब आंसर पता नहीं किस तरीके से छोड़ा हुआ आंसर सीट में, बाकी हमारा आंसर तो इस तरीके से आया है। अब इससे ज़्यादा और कुछ सिंप्लीफाई क्या करेंगे, कुछ हो ही नहीं पाएगा। वो ये माइनस का 2x माइनस का 7 आ रहा, वो लिख दिया होगा बस। ठीक है, बाकी देख लो आप आंसर सीट में कैसे, आंसर यही है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। बेसिक कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें आगे पीछे ना हो जाएं, बाकी आंसर ये नहीं है। बोलो, डिवाइड में तो यही सब है ना, बस 4 - x² होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, अंडर रूट में 4 - x², एलसीएम ले लिया होगा इसने 2 को, 2 एलसीएम ले लिया होगा तो 4 - x² और आ जाएगा, बाकी तो सब सेम होना चाहिए। यहाँ भी 4 - x² आ जाएगा, ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा जब एलसीएम लेंगे तो। हाँ, ये तो है, ये 2x + 7, ये अंडर रूट में होगा ही, यहाँ पर 4x - x² आ रहा होगा। ये कौन सा वाला? ये नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है फिर ऊपर? केवल 1, रुको दिखा दो मुझे। तो इसने जो आंसर सीट में पता है क्या किया है, ये वाली चीज़ दिखाई दे रही है, ये इसका अलग अलग डिवाइड मार दिया दोनों में। ठीक है, अलग अलग डिवाइड मारूंगा तो यहाँ पर पावर 1 ये आधी ये 3/2 हो जाएगी, तो इसके नीचे पावर 3/2 ही दे रखी है उसने। इसके इसमें डिवाइड मारूंगा तो ये रूट में है, ये बिना रूट में है, तो रूट में आ जाएगी ये वाली चीज़, ऊपर बनाएगा। नहीं समझ रहे? आंसर सीट जैसा मिलाऊं क्या? हाँ, अलग अलग डिवाइड मारेंगे दोनों में। अंडर रूट में 2x + 7, इसमें भी फिर डिवाइड में वो ले ही लो आप स्क्वायर 2, क्योंकि 2 आ रहा है ना बाहर, 2 एलसीएम ले लो इसमें, 2 एलसीएम लूँगा इसके अंदर ही अंदर, तो ये 2 इधर आके 4 हो जाएगा, 4 - x², अंडर रूट में देखा जाए तो 4 आएगा नीचे, समझ रहे हो? 4 है ना 2 का स्क्वायर, एलसीएम लिया 4 इधर पहुँच गया -x²,
और ये वाली चीज़ से डिवाइड मार रहे हैं तो ये आ गया 2x + 7। क्या आप समझ पाए बात को? इससे मैंने इसमें डिवाइड मारा, ये अपनी जगह पर है, ये डिवाइड होने की वजह से आ गया, ये अपनी जगह पर है, माइनस अपनी जगह पर। बोलो हाँ। 4 एलसीएम ले लिया, ये 2 × 2 = 4, 4 एलसीएम ले लिया, 4 इधर पहुंच गया। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर क्या होगा? cos इनवर्स x/2, इसका जब इसमें डिवाइड मारेंगे तो कितना होगा? ये पावर 1 और ये पावर आधी, कितनी पावर हो जाएगी? 1.5, 3/2। समझ पाए? ठीक है, बस यहाँ से ये 2 से 4 कट गया। आप कह रहे हो 2 से 4 कैसे गया? ये रूट में है ना 4, ये रूट में 4 है, बाहर 2 है, 2 से 4 कट जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 ही होता है। हाँ ठीक है, इसमें ये स्क्वायर रूट में ये बिना पूरा पावर है, तो इससे मैं काट सकता हूँ इसको। क्या आ जाएगा? ये नीचे वाला रूट में आ जाएगा, स्क्वायर रूट 4 - x²। ये स्क्वायर रूट ये ऐसा ही, तो ये भी स्क्वायर रूट में जाएगा। 2x + 7 माइनस तो है ये इधर, और यहाँ पर भी सेम इसी को उतार दो। यही आंसर है आपके आंसर सीट में भी। ठीक है, 2x + 7 की पावर 3/2। लेकिन ऐसा नहीं है, पीछे वाला जो हमने लिखा था वो गलत था, वो भी बिल्कुल सही था, ये भी बिल्कुल ठीक है। समझ गए? नहीं समझ गए? क्लियर है आपको? 6th वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, पेपर में अक्सर पूछा भी जाता है। बेसिकली वो क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से समझना उस क्वेश्चन को। देखो बच्चों, ये इनका डाउट है, जैसे f(x) ले लिया था यहाँ पर मैंने, y लेता तो dy/dx लिखता, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर y लिया होता यहाँ पर मैंने खुद से लेट किया होता तो dy/dx लिखता मैं यहाँ पर। अच्छा, वो लॉग वाले क्वेश्चन में f(x) ले लिया होता फिर तो कोई दिक्कत वाली बात उसमें भी नहीं थी। मान लो जो क्वेश्चन था x की पावर x ले ले रहा हूँ मैं, तो वैसे इसको मान लो f(x) लेट कर लिया होता। y करते हैं जनरली, क्योंकि dy/dx वो 1/y dy/dx लिखना पड़ता है लॉग लेने के बाद। मान लो आपने इसमें लॉग ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लिखना पड़ेगा log f(x) log x की पावर x। फिर जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 1, इसका क्या होगा? 1/f(x), और फिर f(x) का डिफरेंशिएशन। f(x) का या तो ऐसे लिखो df(x/dx), यहाँ पर भी ऐसे, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता। f(x) का डिफरेंशिएशन सीधे f'(x) लिख दो ना, तो वहाँ पर भी कर सकते थे, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं, कुछ भी लेट कर सकते हो, f(x) या y आप। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखो आप फटाफट। अब देखो बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है इसके 2 मेथड हैं। एक तो रैशनलाइजेशन, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें किसकी? √1 + sin x प्लस रूट, यहाँ माइनस लिया प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा क्वेश्चन, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वहाँ से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। मैं एक जो दूसरा मेथड बताऊँगा वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं, मतलब ये भी क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा उस कॉन्सेप्ट से, आसान भी हो जाएगा, छोटा भी हो जाएगा अगर कॉन्सेप्ट पता है तो। ठीक है, प्लस वो वाला कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसी कॉन्सेप्ट से करूँगा मैं इसको। ठीक है, देखो ध्यान से। तो देखो होता क्या है, ये बात मैंने आपको कभी ना कभी बताई होगी पहले। 1 + sin 2x अगर आपको दिख जाए तो क्या होना चाहिए? हाँ, 2 cos² x, वो तो cos 2x में होता है। cos 2x 1 + cos 2x होता तो 2 cos² x आ जाता। sin 2x है ना ये। अगर 1 + sin 2x कभी दिखे आपको तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, और घंटी बज के क्या दिमाग में आना चाहिए? हैं? cos x? बोलो बोलो बोलो, नहीं आ रहा कुछ? घंटी नहीं बज रही, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 को लिख सकते हैं हम sin² x + cos² x। ठीक है, और sin 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 sin x × cos x। सही बात है, बोलो। अब आगे तो घंटी बज गई होगी अब दिमाग की, बोलो भाई। अरे a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर sin x + cos x का होल स्क्वायर। सही बात है क्या ये? बिल्कुल सही बात है। जब भी आपको 1 + sin 2x दिखे तो ये होता है sin x + cos x का होल स्क्वायर। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, 1 को क्या लिख दिया मैंने? sin² + cos² लिख दिया, लिख सकते हैं sin² + cos² 1 ही तो होता है। तो जब sin² + cos² की जगह 1 लिखते हैं तो इस 1 की जगह ये भी तो लिखा जा सकता है। इतनी बात दिमाग में घुसी? ठीक है, अब मुझे ये बता दो 1 - sin 2x अगर होता तो क्या होता? भाई 1 की जगह तो यही लिखते, बट यहाँ पर माइनस आ जाता केवल। यहाँ अगर माइनस आता तो क्या बनता है? ये sin x
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, सही बात है। तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 2x को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, और 1 प्लस साइन 2x को हम ये लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दो, कॉपी पे कहीं लिख लेना अपने सुनहरे अक्षरों में, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको मुझे बतानी पड़ेगी एक और बात। अगर 1 प्लस साइन एक्स है तो, अगर 1 प्लस साइन एक्स है तो भी कुछ लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। साइन, इस बार साइन एक्स को मैं हाफ एंगल में ब्रेक करूँ तो क्या लिखूंगा? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ध्यान है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भाई, अगर 2x होता है तो x आता है, अगर x होगा तो x/2 आएगा। ध्यान है फॉर्मूला है नहीं, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर 2 नहीं है यहाँ पर, साइन एक्स है केवल, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन x/2 कॉस x/2, एंगल हाफ हो जाता है। ध्यान है ना ये वाली बात। तो 1 की जगह क्या लिख दूंगा मैं? हाँ, साइन स्क्वायर x/2 और कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है भाई, एंगल सेम होने चाहिए। इसकी वैल्यू 1 ही तो है भी, तो 1 की जगह लिख सकते हैं। क्या बना ये? साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। क्या ये बात बिल्कुल सही है? ठीक है, तो ये हम पॉइंट नंबर 3 बोल दे रहे हैं, जो कि आपको अपने दिमाग में बैठा के सेव रखना है। पॉइंट नंबर 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, जो कि आप बहुत आसानी से अब मुझे बता सकते हो। पूछो क्या पूछने वाला हूं मैं? 1 माइनस साइन एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन x/2 माइनस, क्योंकि लास्ट वाला टर्म माइनस होगा, केवल 2 वाला यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी 1 की जगह तो यही लिखूंगा मैं, तो माइनस आ जाएगा इसमें। ये आपका पॉइंट नंबर 4 हो गया, जो कि आपके दिमाग में सेव, मतलब यही इन दोनों की ये केस है। ये वहाँ पर एंगल 2x है, यहाँ x है। यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये बात? 100% बात क्लियर है। लिख रहे हो क्या? इससे पहले एक बात और सुन लो, फिर आराम से लिख लेना। एक कॉन्सेप्ट और लगेगा इस क्वेश्चन में। एक कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? एक नहीं, 2 कॉन्सेप्ट और लगेंगे इसमें। कहीं अच्छी सी जगह लिख लेना सारी चीज़ें। आप मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर रूट कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स। क्या ये बात पता थी आपको? मतलब इसको मॉड एक्स लिखा जाता है। इसको क्या लिखा जाता है? मॉड एक्स, ऐसे समझ लो इसको। क्यों लिखते हैं? मैं आपसे अगर ये पूछूं 4 का स्क्वायर क्या आएगा? ये 4 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं -4 का स्क्वायर क्या आएगा? ये हाँ 4 ही आएगा। अब ये मैं सोचना कि स्क्वायर रूट से 2 हटा दूं, -4 लिख दूं, गलत हो जाएगा आपका जवाब। आप ये काट नहीं सकते ऐसे। आप क्या कैसे सॉल्व करोगे? पहले -4 का स्क्वायर करोगे 16, और 16 को वापस लिखोगे आप 4। समझ रहे हो ना? तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आंसर क्या आता है? प्लस का 4 ही आया। तो इसीलिए मॉड एक्स कह रहा हूँ, चाहे एक्स कुछ भी हो, प्लस का हो चाहे माइनस का, आंसर प्लस में ही आएगा। मॉड लगा के प्लस कर दिया मैंने। समझ पाए नहीं समझ पाए? तो हमेशा के लिए ध्यान रख लेना, ये 5th पॉइंट है बेसिकली, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो सबसे आगे लिख लेना कॉपी पे। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, क्योंकि बहुत जगह दिक्कत करने वाला है ये वाला कॉन्सेप्ट। बहुत क्वेश्चन गलत करा देगा अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं हुई तो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रहेगा। चलो अब बाकी एक और रह गया कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को करने के लिए, वो वाला मैं क्वेश्चन में ही बताऊंगा क्या बात है। उतार लो, कोई दिक्कत नहीं, ये स्पेशल उतार रहा है। तो अब ये क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ रह नहीं गया बच्चों, वाइल ऐड कर ले रहा हूँ मैं। आप जल्दी जल्दी से मुझे बताते जाओ, मैं करता चला जाऊँगा। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर माइनस आएगा बीच में, साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर,
डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ध्यान से देखते रहना, मेरी बात समझते रहना। स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट दूं क्या? मॉड में आएगा आंसर। काट तो सकते हो लेकिन मॉड में आएगा। चलो मैं काटता हूँ, मॉड में लिख देता हूँ। तो क्या आएगा? मॉड में साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू मॉड में सेम नीचे मॉड में साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस मॉड में साइन एक्स बाई टू। अब मॉड का क्या करें? ये मॉड हटाएं, क्या करें क्या ना करें, आप लोग बताओ। हाँ, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटाएंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मॉड में लिखा है x माइनस वाई, क्या लिखा है? तो इसकी वैल्यू x माइनस वाई ही होगी अगर x बड़ा है y से, और इसकी वैल्यू y माइनस एक्स हो जाएगी अगर y बड़ा है x से। नहीं समझ पाए होगे आप, दोबारा समझो। मॉड में अगर x माइनस वाई है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी x माइनस वाई होगी अगर x बड़ा है y से, और इसकी वैल्यू y माइनस एक्स होगी अगर y बड़ा है x से। क्या कहना चाह रहा हूँ समझाता हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मॉड में 4 माइनस 3 लिखा है तो इसकी वैल्यू 4 माइनस 3 ही होगी, लेकिन अगर मॉड में 3 माइनस 4 लिखा है तो इसकी वैल्यू तब भी 4 माइनस 3 ही होगी। अगर 4 बड़ा है 3 से तो 4 माइनस 3 ही लिख दो, लेकिन अगर ये 3 छोटा है 4 बड़ा है तो पलट के लिखो 4 माइनस 3 लिखो, क्योंकि मॉड तो हमेशा पॉजिटिव देगा ना। तो ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। लेकिन आया कब? जब ये छोटा ये बड़ा था ना, तो हमने इसको पलट दिया, बड़े को आगे रखा, छोटे को पीछे रखा। अगर बड़ा आगे है तो अच्छी बात है, ऐसी लिख दो। अगर लेकिन बड़ा पीछे छोटा आगे है तो पलटना पड़ेगा आपको। बात समझे कि नहीं समझे भाई? मॉड है पॉजिटिव वैल्यू देगा, दोनों की वैल्यू +1 ही आएगी। कैसे आएगी +1? इसकी तो चलो 1 है, 1 ही आ गई, इसकी +1 कैसे आएगी? ये -1 है एक्चुअल में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मॉड हटाते समय बड़े में से छोटा करना पड़ेगा। बड़ा 4 है, छोटा 3 है, पलटने पड़ेंगे। ये समझ पाए नहीं समझ पाए मेरी बात को? सेम यही चीज़ मैं यहाँ समझाना चाह रहा था कि अगर ऐसा है तो ऐसे, जैसे कि मान लो अगर x y है यहाँ पर, अगर x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है, तो कौन सा ये x बड़ा है y छोटा है, 4 माइनस 5, तो ये लगेगा 10 माइनस 5 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 7 है, 4 माइनस 7 तो y माइनस एक्स करोगे, 7 में से 4 घटाओगे। समझ पाए नहीं समझ पाए बात को? तो बड़े में से छोटा घटाया जाता है मॉड हटाते टाइम। देखो अगर हमें वैल्यू पता है तब तो हम सीधे +1 ही लिख देंगे। यहाँ पर तो आप कहोगे कि कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 मॉड 1 1। यहाँ पर आप कहोगे ये -1 आ रहा है भाई, सॉल्व करके आप इसको -1 ही तो कहोगे, तो आप इसको +1 कर दोगे, क्योंकि नंबर्स में तो आपको पता है कि प्लस कर देना है आपको। लेकिन अगर वैल्यू ही ना पता हो, जैसे भी बता रहा हूँ x y वैल्यू हो दो, तो हम यही देखेंगे बड़ा छोटा देखेंगे। समझ पाए मेरी बात को या नहीं? अब मुझे बता दो कौन, यहाँ पर तो कोई नहीं, दोनों पॉजिटिव हैं, बीच में प्लस है ना, प्लस है तो दोनों पॉजिटिव है, दिक्कत ही नहीं है, मॉड हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ चेक करना पड़ेगा बड़ा कौन है। cos x बाई 2 बड़ा है, क्यों? देखो अगर x 0 से π/2 तक है तो x/2 कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से π/4, आधा कर दिया सबको, इसको भी आधा, इसको भी आधा, इसको भी आधा। 0 से π/4 मतलब 0 से 45, 0 से 45 कॉस बड़ा होता है कि साइन? कॉस बड़ा होता है। 0 से 45 कॉस बड़ा होता है, फिर साइन बड़ा। कैसे? अगर मैं बात करूं 0, 45 और 90, साइन और कॉस, चाहो तो बीच में एक और लिख लो 30। 0 पे साइन की वैल्यू 0, कॉस की 1। कॉस 1 होता है, छोटा होना शुरू होता है, ये बड़ा होना शुरू होता है। 45 पे दोनों सेम हो जाते हैं, 90 पे ये 1 हो जाता है, ये 0। तो होता क्या है, बीच में यहाँ से ये छोटा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, 1 से घटना। 1/, अगर 30 पे देखोगे तो ये 1/2 होता है, ये √3/2। अब इसको कंपेयर नहीं कर पा रहे होगे, पहले सॉल्व करोगे तो ये 0.5 है, ये 0.5 से ऊपर आएगा, ठीक है, ये 0.7 समथिंग आएगा।
तो इसको छोड़ो आप 30 वाले को, समझ रहे होगे भाई, जीरो से शुरू हो रहा है ये, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, फिर यहाँ पर सेम आगे जाके फिर बढ़ता, साइन बढ़ रहा है, कॉस घट रहा है, कॉस घट रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। तो स्टार्टिंग में तो साइन छोटा है, कॉस बड़ा है, 1 है ना, फिर आगे जाके सेम हो जाएंगे, फिर क्या साइन बढ़ना शुरू हो जाएगा, कॉस घटना शुरू, कॉस घट ही रहा है, तो यहाँ पे जाके 45 से 90 के बीच में साइन बड़ा होता है, 0 से 45 के बीच में कॉस बड़ा होता है। समझ पाए मेरी बात को, 0 से 45 कौन बड़ा होता है, कॉस, और 45 से 90 तक साइन बड़ा होता है। बात समझ गए ना, ठीक है, क्लियर है थोड़ा थोड़ा आपको ये। तो बस ऑलमोस्ट क्वेश्चन अब खत्म हो चुका है हमारा ये। हम क्या कर देंगे इसको, कॉट इनवर्स, ये तो प्लस वाले हैं, दोनों प्लस है, प्लस ही आंसर देंगे, तो आप लिख दो साइन x/2 प्लस कॉस x/2, इसको पलट दो, कॉस x/2 माइनस साइन x/2, सही बात है, डिवाइडेड बाय, ये वीडियो कट जाएगी, मैं सोचा था एरोप्लेन मोड पे लगा दूं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आगे क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस में ही रहेगा, साइन x/2 प्लस कॉस x/2, यहाँ पर क्या होगा, माइनस बाहर लग रहा है, अच्छा पहले पलटोगे आप इसको, पहले पलटोगे ना, कॉस x/2 माइनस साइन x/2, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर कौन कट रहा है, साइन, अरे साइन कट रहा है यहाँ, ठीक है, साइन प्लस का साइन माइनस का, यहाँ कौन कटेगा, यहाँ कॉस कटेगा, कॉस प्लस का, ये कॉस माइनस का, ये तो प्लस हो जाएगा, समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो क्या आया ये, कॉट इनवर्स, ऊपर आया कॉस कॉस 2 कॉस x/2, नीचे क्या आएगा, साइन साइन 2 साइन x/2, 2 से 2 कट गया, अंदर बन गया कॉट x/2, कॉट इनवर्स से कॉट कट गया, क्या बचा x/2। मतलब पूरा ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, आप देख पा रहे होगे, y इक्वल टू क्या आ गया, सॉल्व होके x/2, अब लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सॉल्व होके क्या आ गया, y इक्वल टू x/2, अब लिखना है बस आपको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx कितना आ जाएगा, 1/2, x का 1, x का तो 1 हो जाएगा, 1/2 रह जाएगा, तो ये आ गया आपका आंसर, समझे, क्लियर है ना। ये अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट काफ़ी सीखने को मिले इस क्वेश्चन से, इसीलिए मैं कह रहा था ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। डिफरेंशिएशन तो कुछ था ही नहीं, इतना था कि 1/2 रह, यहाँ पर x/2 रहेगा, डिफरेंशिएशन 1/2 आ गया, ठीक है। सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बताई सारी आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये वाला कटा नहीं था, गलती से मैंने कॉस पे मार दिया था, साइन से साइन कटा यहाँ केवल, कॉस कॉस 2 कॉस हो गए, ये कॉस से कॉस कट गया, साइन, और ये माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस का ही है साइन, तो 2 साइन हो गए थे, ठीक है।